आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों के बकेट लिस्ट में है नॉर्दर्न लाइट्स को लाइफ में एक बार देख पाना। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप नॉर्वे, आइसलैंड या फिनलैंड सर्च करते हो तो सब जगह कॉस्ट आता है अराउंड 2 to 3 लाख मिनिमम, एंड इट ऑल्सो गोज अप टू ₹6 लाख पर पर्सन इफ यू डूइंग अ प्रॉपर राउंड ट्रिप फ्रॉम फिनलैंड और आइसलैंड। अब सबसे पहले ये मिथ ब्रेक करते हैं कि नॉर्दर्न लाइट सिर्फ इन्हीं जगहों पे दिखता है। क्या आपको पता है कि रशिया के अंदर भी आर्कटिक सर्कल के ऊपर एक रीजन है जहां आपको सेम ऑरोरा बोरियलिस मिलता है बट हाफ प्राइस में, और वो जगह है मुरमांस्क और टेरीबर्गा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ का प्लान कर सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट, द वीजा प्रोसेस, कॉस्ट, कहाँ रुकना है, क्या कर सकते हो और कितना टोटल खर्चा आएगा, ताकि आप एक रेडीमेड प्लान लेकर निकलो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक द वीडियोस डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसमें मैंने लिंक दिए हमारे रेडीमेड गाइड की जो आप डाउनलोड कर सकते हो जब आप ट्रैवल करो, ताकि यू हैव एवरीथिंग हैंडी एंड इट इज एट अ वेरी लो कॉस्ट। देखो, नॉर्दर्न लाइट्स बेसिकली एक नेचुरल फिनोमिनन है। जब सन के चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को टकराते हैं तो स्काई में ग्रीन, पर्पल या पिंक कलर की लाइट्स दिखती है। अब ये सब आर्कटिक सर्कल के ऊपर होता है। नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और रशिया के मुरमांस्क सब इस बेल्ट में आते हैं। डिफरेंस बस कॉस्ट का है। नॉर्वे और आइसलैंड में एक बेसिक 5 to 10 डे पैकेज आएगा बिटवीन 3 लाख to 6 लाख, और रशिया में वही एक्सपीरियंस आपको 1.1 लाख से 1.3 लाख में हो जाएगा विद फ्लाइट्स, स्टे, वीजा सब मिला। ऑनेस्टली क्राउड्स भी यहाँ कम है और नेचर इतना रॉ और अनटच्ड है कि आप मानोगे नहीं। तो रशिया में सबसे फेमस बेस है मुरमांस्क, एक आर्कटिक सिटी जहां से नॉर्दर्न लाइट्स टूर्स चालू होते हैं। मुरमांस्क के पास है टेरीबर्गा, which is the edge of the earth, एक छोटा सा कोस्टल विलेज which is on the Barents Sea। अब टेरीबर्गा स्पेशल क्यों है? बिकॉज यहाँ लाइट पोल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब नाइट स्काई प्योर ब्लैक और क्लियर होता है, और वहीं आपको सबसे ज्यादा ब्राइट ऑरोरास दिखते हैं। दैट इज द मोस्ट आइडियल कंडीशन टू बी एबल टू गेट एन ऑरोरा बोरियलिस साइटिंग। तो यूजुअली लोगों का आइटिनरी कुछ ऐसा होता है कि 3 दिन मुरमांस्क में बेस सिटी बना के रहते हैं और फिर 2 नाइट्स इन टेरीबर्गा, जहाँ पे आप ऑरोरा साइटिंग और आर्कटिक विलेज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो बेसिकली टोटल 5 नाइट्स इन द आर्कटिक रीजन। मैं यहाँ पे एक हफ्ते के लिए थी, एंड देन आई स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डेज इन द सिटीज लाइक सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। नॉर्दर्न लाइट्स देखने का बेस्ट सीजन होता है मिड सितंबर से मिड अप्रैल। पीक व्यूइंग होती है दिसंबर से मार्च के बीच, जब नाइट सबसे लंबी होती है और स्काईज बहुत ही क्लियर। और हाँ, जनवरी से फरवरी सबसे कोल्ड मंथ्स होते हैं, टेम्परेचर -20 तक चला जाता है, तो प्रॉपर थर्मल लेयर, स्नो बूट्स और ग्लव्स जरूर लेके जाना। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है मुरमांस्क के लिए, सो द बेस्ट रूट इज आइदर फ्रॉम दिल्ली और मुंबई टू मॉस्को, विच इज अबाउट 40 to 45,000 अ रिटर्न फ्लाइट, एंड देन फ्रॉम मॉस्को टू मुरमांस्क अ लोकल फ्लाइट विच इज 8 to 10,000 वन वे। सो आपका टोटल एयर फेयर राउंड ट्रिप का होगा अराउंड 55 to 60K पर पर्सन। रशिया के लिए अब इंडियन ट्रैवलर्स के लिए ई वीजा सिस्टम शुरू हो गया है, विच मीन्स कि प्रोसेस सुपर सिंपल है। ऑल यू गॉट टू डू इज अप्लाई ऑनलाइन ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। पासपोर्ट और फोटो अपलोड करो। प्रोसेसिंग टाइम इज बिटवीन 4 to 5 वर्किंग डेज। वीजा फीस आर बिटवीन ₹3,500 to 4,000, और इसकी वैलिडिटी है 16 दिन, क्योंकि आपको एक यूनिफाइड ई वीजा मिलता है जो 16 दिन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको इसके बियॉन्ड रहना है तो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर अ स्टिकर वीजा। Now the next question is, अगर आप पहुंच गए तो where to stay? Here are some of my options where I stayed in Murmansk, which is a very experiential stay and I would highly recommend. This is the hotel I stayed in Teriberga, and trust me, ये इतना लकी था क्योंकि मुझे होटल में बेड के ऊपर बैठ के ऑरोरा बोरियलिस दिख रहे थे। साइटिंग यहाँ पे एक्सीलेंट थी। Also, this one's a beautiful place that I stayed in Murmansk. It is a cabin which is in between the forest. It was so dreamy. It's literally like the cabin of my बचपन का सपना। ऑरोरा के
अलावा भी बहुत कुछ है करने को इन आर्कटिक रशिया. सो यू कैन बेसिकली गो टू द हस्की पार्क जहाँ आप हस्की डॉग स्लेजिंग कर सकते हो, आप स्नोमोबाइल राइड कर सकते हो, आप रेनडियर्स को विजिट कर सकते हो. और यहाँ पे एक पुराना फार्म है जो रेनडियर्स के पास ही है, उसको आप देख सकते हो. यू कैन विजिट द न्यूक्लियर आइस ब्रेकर लेनिन म्यूजियम. काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो. ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो गो आइस फ्लोटिंग इफ यूड लाइक टू डू. आपने इसके फोटोज जरूर देखे होंगे इंटरनेट पे. और यू कैन ऑल्सो गो एंड सिट एट द एज ऑफ द अर्थ. आई मीन इमेजिन व्हाट इट साउंड्स लाइक सिटिंग एट द एज ऑफ द अर्थ राइट बाय द आर्कटिक ओशन. मील्स यहाँ पे ₹100 से ₹1000 पर पर्सन के रेंज में मिल जाते हैं. आई नो स्लाइटली एक्सपेंसिव बट दैट इज व्हाट इट इज. सूप, फिश और हॉट टी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर है. रशिया में सूप्स बहुत पीते हैं अलग अलग टाइप के. अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आप डेफिनेटली वहाँ पे बता सकते हो बिफोर हैंड कि आपको वेजिटेरियन खाना है, एंड दे विल डेफिनेटली कुक अप अ स्टॉम्प फॉर यू. माय एक्साइटमेंट on looking at a pizza, freshly arrived pizza, is the same, I think similar to when I saw the Northern Lights. Bon appetit. अब सबसे पहली चीज ऑरोरा हंटिंग. मुरमंस्क से लोकल टूर ऑपरेटर्स नाइटली ऑरोरा चेज करवाते हैं. टाइमिंग स्टार्ट होता है रात के अराउंड 8 बजे से और जाता है सुबह 2 से 3 बजे तक. नाउ द डील इज दैट यू हैव टू बी सुपर पेशेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाओगे और ऑरोरा दिख जाएगा. द होल आइडिया अबाउट द हंटिंग इज कि आप बाहर निकलो एंड देन यू हैव टू चेज इट, यू हैव टू वेट फॉर इट. जब वो आएगा तब आपको दिखेगा. द कॉस्ट फॉर सच अ टूर इज समवेयर अराउंड ₹5,000 to 6,000 पर पर्सन पर नाइट. इसमें इंक्लूड करते हैं पिकअप आपके होटल से. कुछ टूर्स आपको एक थर्मल सूट भी देते हैं. मोस्ट ऑफ देम डोंट. अ गाइड इज गिवन और ऑब्वियसली अ फोटोग्राफर असिस्टेंस एज वेल. जो आपका गाइड या ड्राइवर होता है वही आपके कुछ फोटोज भी लेता है. तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सबसे ज्यादा रातें आर्कटिक रशिया में बिताए ताकि आपके चांसेस ऑफ व्यूइंग द ऑरोरा कैन इंक्रीज, which is what I did. I stayed for 7 nights, out of which 6 nights I got to see the aurora. There are some very popular tour operators. I'm going to leave all their links in the video's description. Also हमारी गाइड में अवेलेबल है उनके फोन नंबर्स, so please make sure to buy that guide if you really want to go and take these tours with them. ना ऑब्वियसली अगर आप रशिया तक जा रहे हो तो प्लीज़ सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए मत जाना. यहाँ पे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज़ है. इट्स लाइक अ गेट वे टू यूरोप. इट्स सो ब्यूटीफुल. सो प्लीज़ स्पेंड 2 days इन मॉस्को एंड 2 days इन सेंट पीटर्सबर्ग. मैंने यहाँ पे एक कार रेंट की थी. कार रेंटल के सारे डिटेल्स अगर आपको चाहिए ये भी हमारे गाइड में मेंशन है कि आपको कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आप कैसे और कहाँ से एक कार हायर कर सकते हो. सिर्फ सिटीज़ में करना पॉसिबल है. इन मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, आर्कटिक रशिया में आई वुड एडवाइज नॉट टू डू दैट बिकॉज वहाँ पे उनके एक्सपीरियंस ड्राइवर्स ड्राइव करें, यही बेटर है. सो इन मॉस्को देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी. यू कैन गो टू द रेड स्क्वायर, यू कैन गो टू द क्रेमलिन, द सेंट बेसिल्स कैथीड्रल. देर आर ऑल्सो मेट्रो स्टेशन विच आर सो ब्यूटिफुल विच यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट. In St. Petersburg, you can go to the Winter Palace, the Church of the Savior, the Hermitage Museum. You can just enjoy the city vibe, which is more European and romantic and very calm. There's a high-speed train available from Moscow to St. Petersburg, लेकिन वो बहुत expensive थी और उसकी tickets मिलना बहुत impossible था हमारे लिए, which is why we rented the car and drove down from Moscow to St. Petersburg. So here's a sample itinerary that I've made for you guys, but there are 2 detailed itineraries also available in our guide which you can purchase. And here's the cost breakdown per person approximately. Of course, the price always depends on the way you choose to spend it. आप इससे कम में भी कर सकते हो, आप इससे ज़्यादा में भी कर सकते हो. So it really depends from person to person, but ये एक approximate budget है which will give you a slight idea. Now here are some quick talk and travel tips that I would like you guys to remember. Download Aurora Forecast apps जैसे कि Aurora Alerts या फिर My Aurora Forecast. वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है. एक दिन क्लाउडी, एक दिन क्लियर, तो फ्लेक्सिबल रहो एंड डोंट बी डिसअपॉइंटेड इफ यू कांट साइट इट इन वन नाइट. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक ही दिन में दिख जाए. यू विल हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू विल हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम एंड यू विल हैव टू मे बी गो एंड चेज इट फॉर मेनी डेज. नाउ कैश. रशिया की लोकल करेंसी रूबले है जो आपको इंडिया में एक्सचेंज करने नहीं मिलेगी. तो माई सजेशन इज कि इंडिया से आप
रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके लेके जाओ और फिर रशिया पहुंचने के बाद डॉलर्स को रूबलेज में करके जाओ। कुछ कुछ जगहों पे आर्कटिक रशिया में कार्ड्स एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कैश रखना इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री। रशिया जाने के लिए भी ट्रैवल इंश्योरेंस निकालना। एंड सेफ्टी वाइज दिस इज अ क्वेश्चन आई एम आस्क्ड वेरी वेरी ऑफन। आई नो इट्स अ वॉर बाउंड कंट्री बट रशिया इज सुपर सेफ, एटलीस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जब मैं वहाँ पे थी द पीपल आर सुपर सुपर वार्म, दे गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू आउट। इवन अगर उनको लैंग्वेज नहीं समझ रही वो फिर भी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बस रात में अपने आप ड्राइविंग करना अवॉइड करो क्योंकि विंटर्स में स्किड हो सकती है गाड़ी। द रोड्स आर स्लाइटली अनप्रिडिक्टेबल बट अदरवाइज एज अ टूरिस्ट इट्स very very safe. If you're traveling with children, with your family, by yourself, it's a very safe place. So here are my final thoughts before I end this video. अगर आपका ड्रीम है नॉर्दर्न लाइट्स देखने का लेकिन आप नॉर्वे वाले बजट में फंसे हुए हैं तो रशिया इज ऑनेस्टली द बेस्ट हैक। मूरमंस्क और टेरीबर्का आपको वही आर्कटिक वाइब, वही मैजिक और वही लाइट्स देंगे, बस हाफ प्राइस में। प्लस द बोनसेस, आप मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे ब्यूटीफुल कल्चरल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इट्स रॉ, इट्स रियल, इट्स अनफॉरगेटेबल। और जब वो ग्रीन और पिंक लाइट स्काई में डांस करते हैं ना, ट्रस्ट मी सारी ठंड और ट्रैवल फटीग एक सेकंड में गायब हो जाती है। So if you liked this guide and if you want to know more details, as I've already mentioned, please check the description box. उसमें सारे details है, or you can just grab our guide which has even more details, contact numbers of tour guides which you can keep handy. Happy travels and safe travels.